बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है एग्ज़ाम पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। आज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पेपर को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे तो ये होगा कि आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और आपका एग्ज़ामिनर के सामने एक अच्छा इमेज भी बरकरार रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पर। वहाँ पर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आप के एग्ज़ाम पेपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो चलिए बोर्ड पर वहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। जी, तो हम आ चुके हैं बोर्ड पर और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि राइट, क्लीन एंड क्लियर। साफ लिखें और वाज़ेह लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ आए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो अंडरलाइन द हेडिंग्स है। ये कि तमाम हेडिंग को अंडरलाइन करें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है लाइन स्पेसिंग का, कि आपने हर आंसर के बीच में तकरीबन एक लाइन का स्पेस देना है ताकि एग्जामिनर को समझ आए। अगर उसको समझ नहीं आएगा तो वो आपको नंबर भी नहीं देगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि मैनेज द टाइम। आपकी टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी कोई भी फील्ड हो। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर मामला ख़राब है। तो टाइम का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रीड द पेपर केयरफुली। देखिए, जब आप पेपर कर लें तो उसके बाद पेपर को 1 टाइम रीड करें। अगर आप चाहें तो 2 टाइम भी रीड कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आपको। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने कुछ नहीं लिखा तो आप बार बार पेपर को रीड करें, बार बार पेपर को रीड करें, हत्ता कि आपको एग्जामिनर ना बोल दे भाई पेपर दे दो। आप अपना डाउट पूरा क्लियर करें कि आप पूरा पेपर एक बार तरीके से पढ़ें कि आपकी कोई चीज़ रह ना गई हो। ये खाली एंड में नहीं करना, बल्कि जब आप पेपर शुरू कर रहे हो तो आपने सबसे पहले सब कुछ करने से पहले आपने एक बार पेपर को अच्छे तरीके से रीड करना है। आपने पेपर रीड कर लिया, उसके बाद आप ये चीज़ें करें जो आपको समझाई गई। फिर उसके बाद आप पेपर को करने के बाद भी एक और बार पेपर को अच्छी तरीके से रीड करें कि आप बिल्कुल फाइनल हो जाए पेपर देते वक्त कि मेरी कोई भी चीज़ नहीं रही, मैंने सब चीज़ें क्लियर कर ली। ठीक है, तो ये हैं एग्ज़ाम को प्रेजेंट करने के 5 पॉइंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 पॉइंट्स जो हैं उसमें हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस के लिंक पहुंच सकें। तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।